हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वी विल डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग्स। तो आज हम जानेंगे इसमें हमारे ईयर के बारे में, और इसमें हम सीखेंगे कि जो हमारी सुनने का जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो होता कैसे है, और जो हमारा जो ईयर होता है उसको पढ़ने के लिए बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो हमारे पार्ट हैं, जैसे कि हमारा आउटर ईयर है, मिडल ईयर है और इनर ईयर है। तो ईयर को पढ़ने के लिए हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि कौन से पार्ट में बेसिकली क्या दिया गया है और कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है, और कौन सा पार्ट किससे कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा करेंगे आउटर ईयर से। और जो फंक्शन होता है हमारा ईयर का, सभी को पता है कि हमारा जो ईयर होता है वो सुनने का काम तो करता है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी जो बैलेंस करती है वो काम भी हमारा ईयर का ही होता है। तो मेस्टर्ड प्रोसेस के अंदर हमारी वो चीजें पाई जाती हैं। तो हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे अब आउटर ईयर के बारे में। पहले देखेंगे कि जो हमारा आउटर ईयर है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे ये हमारा जो पार्ट है ये आउटर ईयर का पार्ट है हमारा। तो आउटर ईयर के अंदर हम जो सबसे पहले जो चीजें देखते हैं, आउटर ईयर के अंदर ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा बोला जाता है पीना पार्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, स्मूथ, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल पार्ट हमारा पाया जाता है, और इस पार्ट को बोला जाता है पीना। ठीक है, तो पीना का काम क्या होता है, ये साउंड कलेक्ट करता है, हमारी साउंड कलेक्ट करता है और उनको स्टोर करता है यहाँ पर। ठीक है, तो बाहर की जो वाइब्रेशन है, जो आवाज की जो साउंड की जो वेव्स होती है उनको कलेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है। तो इसका जो नीचे वाला जो भाग होता है वो थोड़ा सा मोटा हमारे टिश्यूज का पाया जाता है, और इसमें जो हमारा साउंड कलेक्ट जब हो जाती है तो साउंड हमारी जाती है आगे की तरफ, ईयर के अंदर हमारी जाती है। तो ये जो इतना पार्ट है इसको बोला गया है पीना पार्ट। एक्सटर्नल ईयर का पहला पार्ट होता है ये हमारा, जिसको हम पीना बोलते हैं। और जो हमारा आगे की तरफ पार्ट जाता है ये हमारा हो जाएगा ऑडिटरी कैनाल्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ऑडिटरी कैनाल्स। और ऑडिटरी कैनाल्स जो हमारी होती है उसके अंदर पाए जाते हैं हमारे हेयर। ठीक है, तो ये हमारा हेयर जैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है। तो हेयर जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज में हेल्प करता है हमारी, वो करता है हमारे ईयर के अंदर डस्ट, जो हमारे बाहर के जो पार्टिकल्स हैं, इंसेक्ट है, फोजन्स बॉडी है, वो हमारे ईयर के अंदर जो जाते हैं तो उनसे प्रोटेक्शन करने का काम करता है हमारे ईयर को। तो इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ ग्लैंड्स पाए जाएंगे वो क्या करते हैं, वो करते हैं जो हमारी वैक्स होती है उसका सेक्रेशन। ठीक है, तो वैक्स का सेक्रेशन होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हेयर है और वैक्स है, तो बेसिकली किस चीज में हेल्प करेंगे हमारी, तो वो हमारी हेल्प करेंगे कि भाई जो हमारी साउंड वेव जो होती है वो हमारी कैसे जाती है। ठीक है, तो साउंड वेव जो है वो हमारी इसमें से जाती है, बट जो पार्टिकल्स वगैरह होता है, ठीक है, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो हमारी जो इंसेक्ट है या फिर हमारी कोई भी चीज है, उन सभी चीजों को क्या करते हैं यहाँ पर चिपका लेते हैं और आगे की तरफ नहीं जाने देते हैं। यानी कि जब हमारी साउंड वेव होती है वो तो यहाँ पे जाती है, बट जब ये वैक्स जो है ज्यादा मात्रा में सीक्रेट जब हो जाती है, ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो ये हमारी साउंड वेव जो होती है उसके अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शंस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो साउंड वेव में भी ये रुकावट पैदा करना स्टार्ट कर देती है जब वैक्स जरूर से ज्यादा बढ़ जाती है। और ये कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है यहाँ पर, जब ये हमारी वैक्स ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें कान में पस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर इसके अंदर जो इंसेक्ट होता है वो अंदर चला गया, चिपक गया और वो डेड हो गया, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया बढ़ गया और इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें हो गया है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी हमारे इसी पार्ट के अंदर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर जो है ये हमारे क्या क्या मिला है, ये हमारी ऑडिटरी कैनाल्स है, और ऑडिटरी कैनाल्स के अंदर हमारा पाया गया है बेसिक ये हमारे हेयर्स और ये हमारी वैक्स है। तो ये दो चीजें होती हैं जो हमारी बचा के रखती हैं हमारे कान को किस चीज से, हमारी जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, आगे जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्ट होता है हमारा इससे आगे, तो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारा कान का पर्दा हम जिसको बोलते हैं, ईयर ड्रम्स भी इसी को बोला जाता है, हमारा टेम्पैनिक मेम्ब्रेन भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कान का पर्दा जो होता है इस तक हमारी ये सब चीजें, यानी कि बाहर की जो फोजन्स बॉडी हमारे ईयर के अंदर आ रहा है वो इस तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बेसिकली वो इसकी इस पार्ट की प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें जो कई बार ये बोला जाता है कान के अंदर छेद हो जाता है तो सुनाई नहीं देता, तो कान के अंदर छेद हो जाने का मतलब ये होता है कि जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है किसी न किसी वजह से ये हमारी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर इसके अंदर छेद हो जाता है, या फट जाती है, या इंजरी हो जाती है इसके अंदर। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है कान के अंदर, इन्फेक्शन है, तो हमारे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी वो इन्फेक्शन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली इसको बचाया जाता है। तो आगे चलते हैं हम मिडल ईयर की तरफ। तो मिडल ईयर के अंदर ये हमारी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो हमारा हिस्सा यहाँ था ये हमारी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है यहाँ पर। तो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारी ऑडिटरी कैनाल्स में जो चीजें पाई जाती हैं वो हमारे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को अच्छे तरीके से मतलब बचा के रखते हैं कि कोई भी बाहर से आने वाली चीज जो है जिसमें किसी प्रकार की रुकावट और इंजरी जिसमें ना होने दें। ठीक है, तो अब हमारी जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, अब हमारा आ गया मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में हम बेसिकली किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, मिडल ईयर के अंदर सिर्फ हमारा ओसिकल्स पार्ट होता है, ओसिकल प्रोसेस होता है। तो ओसिकल प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, ओसिकल प्रोसेस होता है हमारा जिसमें हमारे ईयर की तीनों बोन आ जाती है। ठीक है, तो हमारे ईयर के अंदर पाई जाने वाली जो तीनों बोन होती हैं वो हमारा ओसिकल प्रोसेस होता है। और उस ओसिकल प्रोसेस के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, तो ये आ जाती है सबसे पहले हमारी जो बोन है ये हमारी आ जाती है मैलिस बोन। ठीक है, तो मैलिस बोन की जो शेप होती है वो बताई जाती है हैमर आकार की। तो ये हमारा हैंडल होता है और ये उसका हेड होता है, जैसे हथौड़ा होता है इस टाइप की शेप जो है इस बोन की बताई जाती है। तो ये इसका हैंडल है और ये इसका हेड है। तो इधर से ये जुड़ी हुई है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से और इस साइड से ये जुड़ी हुई है हमारी इनकस बोन से।
ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है इनकस बोन। तो इनकस बोन की जो शेप और साइज वो हमारा बताया जाता है, वो बताया जाता है बेसिकली हमारा जो टूथ होता है, दांत होता है, उसकी जो रूट्स होती है उसकी शेप इसकी बताई जाती है। तो ये हमारा टूथ की शेप का होता है और इसका एक पार्ट जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है हमारा किससे, मैलिस से, और दूसरा पार्ट इसका जो जुड़ा हुआ होता है वो जुड़ा हुआ होता है हमारा स्टेपिस से। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, मैलिस बोन है, ये हमारी इनकस बोन है और ये है हमारी स्टेपिस बोन। तो स्टेपिस बोन का एक पार्ट हमारा जुड़ा हुआ है किससे, इनकस बोन से, और दूसरा जो पार्ट है वो हमारा जुड़ा हुआ है यहाँ पर वेस्टिबुल से। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है ये यहाँ जाकर के मिलता है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो हमारी जो बोन है ये स्टेपिस बोन है, ये कान की सबसे छोटी बोन होती है। ठीक है, कान की ही नहीं, ये हमारी पूरी बॉडी की ही सबसे छोटी बोन होती है। जैसे हम पूछते हैं ना, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी बोन फीमर होती है, तो सबसे छोटी बोन जो होती है वो स्टेपिस होती है और ये हमारे कान के अंदर पाई जाती है। तो ये हमारी सबसे छोटी बोन है। ठीक है, तो ये छोटी बोन है और ये हमारे पाई जाती है कान के अंदर। तो इसमें हम आगे देखते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि बीच में जो हमारी पाई जाती है कि हमारी जी बोन होती है जो कि हमारे पाई जाती है ऑसिकल्स पार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें आगे, जो आगे जाते हैं, आगे हमारा है इनर ईयर। तो इनर ईयर के अंदर हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। तो इनर ईयर के अंदर बेसिकली हमारा वेस्टिबुल पार्ट पाया जाता है। तो यहाँ जब हम जाते हैं तो ये हमारा पाया जाता है वेस्टिबुल पार्ट। ठीक है, तो वेस्टिबुल पार्ट जो होता है, वेस्टिबुल पार्ट के अंदर हमारी पाई जाती है जैसे आउल विंडो और राउंड विंडो। ठीक है, तो आउल विंडो और राउंड विंडो जो होती है यहाँ पर हमारी आती है वाइब्रेशन, और ये हमारी पाई जाती है सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, जब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी में जब आप ये चीजें पढ़ोगे तो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर्स वाइज पता होना चाहिए कि भी हमारी ये चीजें कहाँ पर पाई जाती है ईयर में, उनका प्रोसेस क्या होता है वाइब्रेशन को, साउंड वाइब्रेशन को आगे बढ़ाने का। तो ये होती है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल। तो सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होती हैं इनके अंदर पाया जाता है फ्लूइड। ठीक है, तो हमारा पेरिलेम्फ और एंडोलेम्फ नाम का जो फ्लूइड होता है वो हमारा इस स्पेस में पाया जाता है, जो कि बैलेंस बनाने का काम करता है हियरिंग्स के अंदर। तो इसमें जो हमारा जाता है ये वाला जो पार्ट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है, ये हमारी जुड़ी होती है कोक्लिया पार्ट से। ठीक है, तो ये हमारा कोक्लिया पार्ट होता है जो हमारा शंख के आकार का होता है, शंख जैसी इसकी बनावट होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा वेस्टिबुल पार्ट होता है, इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं वो बैलेंस बनाने का काम करती हैं, और जो हमारा जो कोक्लिया पार्ट होता है वो हमारा हियरिंग के काम में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम इसमें अब तो हमने इसके पार्ट के नाम जान लिए। अब हम देखेंगे हमारे एक्सटर्नल ईयर से लग करके कि भाई हमारी जो साउंड वाइब्रेशन है वो कहाँ से कहाँ हमारी पहुंचती है। ठीक है, तो हम फिर से बैक आते हैं और आउटर ईयर की तरफ। तो आउटर ईयर के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी साउंड वेव है वो कहाँ से चलती है। हमारी साउंड वेव चली ही यहाँ से, यानी कि एनवायरमेंट से हमारी कहाँ है, पीना के अंदर आई है। ठीक है, तो पीना को क्रॉस करके हमारी आई है ऑडिटरी कैनाल्स के अंदर। ऑडिटरी कैनाल्स के इस पार्ट को क्रॉस करके हमारी कहाँ पहुंचेंगी, टेम्पेनिक। ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली हमारे किसका पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आ जाता है, इसमें जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसको हम मिडल का हिस्सा नहीं मानते हैं, ये हमारा होता है इनर का हिस्सा। तो इससे ही हमारी जो बोन्स होती है यहाँ पर ही जुड़ी हुई होती है हमारी बेसिक। तो ये हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से क्रॉस करके हमारी किसके अंदर आएगी, हमारी बोन के अंदर आएगी, यानी कि जो हमारी मैलिस बोन है उसके अंदर हमारी वाइब्रेशन जो है आ जाएगी। यहाँ से वाइब्रेशन जाएगी हमारी, ये जाएगी से हेड से हमारी इंकस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी वाइब्रेशन यहाँ से चलिए साउंड वाइब्रेशन, तो ये हमारी इंकस के अंदर से होती हुई हमारी कहाँ जाएगी, स्टेपिस के अंदर जाएगी। ठीक है, तो स्टेपिस के अंदर जब हमारी वाइब्रेशन आ जाएगी, स्टेपिस से हमारी जो वाइब्रेशन है वो आगे बढ़ेगी, स्टेपिस से आगे बढ़कर हमारी आ जाएगी वेस्टिबुल पार्ट के अंदर। ठीक है, तो वेस्टिबुल जो पार्ट होता है उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती है, इसमें हमारी साउंड वाइब्रेशन जो है वो जाती जाएगी और इसमें से सर्कुलेट करेगी विद फ्लूइड्स। तो पेरिलेम्फ और एंडोलेम्फ को कवर करेगी हमारी क्या, साउंड वेव। तो साउंड वेव जो है वो पेरिलेम्फ में से गुजरेगी, फिर वो एंडोलेम्फ में से गुजरेगी। ठीक है, और ये बैलेंस बनाएगी हमारे हियरिंग में भी और हमारी बॉडी में भी। ठीक है, तो इसमें से सर्कुलेट करके पूरे की पूरी इन कैनाल से सर्कुलेट कर करके और फिर हमारी साउंड वाइब्रेशन जो है वो जाएगी हमारी कोक्लिया के अंदर। ठीक है, तो कोक्लिया के अंदर हमारा हियरिंग का काम होता है। जो कोक्लिया पार्ट होता है इससे हमारी जुड़ी हुई होती है क्या, नर्व। ठीक है, तो हमारी कौन सी नर्व होती है हियरिंग की, ऑडिटरी नर्व जो होती है वो हमारे हियरिंग में हेल्प करती है। और जो ऑडिटरी हमारी जो नर्व होती है वो जाकर के मिलती है हमारे जो ब्रेन का जो पार्ट होता है वहां पर, और ब्रेन में सीधा जाती है, और ब्रेन में हमें फिर ये पता चलता है कि हमें किस चीज की साउंड वाइब्रेशन आ रही है और हम क्या सुन रहे हैं। और हमारा जो हियरिंग प्रोसेस है वो वहां जाकर के हमारा नर्व और ब्रेन के जो पार्ट में जाकर के तब हमारा कंप्लीट होता है। फिर वहां से हमारी वापस मुड़ करके जो हमारा नर्व होती है वो वापस मुड़ करके हमें मैसेज देती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो हियरिंग का है ये प्रोसेस रहता है। हमारा तीनों जो मिल करके हमारे जो पार्ट होते हैं वो हमारे कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट होता है, इसमें तीन ऑडिटरी कैनाल्स और हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये तीन पार्ट मेन होते हैं जो वर्क करते हैं। मिडिल एरिया के अंदर हमारी तीन बोन होती हैं जो कि हमारी मैलिस, इंकस और स्टेपिस, तीनों बोन मिल करके ये कंप्लीट करती हैं। और हमारा इसके अंदर आकर के वेस्टिबुल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कोक्लिया ये हमारे कंप्लीट करते हैं। तो तीन पार्ट इसमें इंपोर्टेंट होते हैं, तीन पार्ट इसके अंदर और तीन पार्ट इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पूरा का पूरा हियरिंग ऑफ फिजियोलॉजी है हमारी, कि हमारा जो सुनने का जो वर्क होता है वो किस तरीके से कंप्लीट करता है हमारा जो ईयर होता है वो।
ठीक है। तो इसमें जितना भी इसके लिए जरूरी था और फंक्शन का तो आपको पता है कि हमारा ईयर जो फंक्शन क्या करता है। और बेसिकली जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस बनता है सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो हमारा फ्लूइड पाया जाता है कि कोई भी इंसान अगर आपको धकेल रहा है तो बैलेंस कैसे बनाता है, कोई आपको धकेल रहा है, जो आपकी गर्दन है वो इस साइड है, ठीक है, तो आप उस साइड बिल्कुल भी नहीं गिरोगे। जैसे कि आप व्हीकल चला रहे होते हो, तो व्हीकल जब आप चला रहे होते हो तो उसमें अगर आपका जो बाइक है या स्कूटी है वो उस तरफ जा रही है और आपने गर्दन इस तरफ कर ली तो आप बिल्कुल भी नहीं गिरोगे, क्योंकि आपकी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो कान के जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है इसमें जो फ्लूइड जो सेक्रेशन कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस का रीजन रहता है। तो कभी भी जब आप कहीं जा रहे हो, आप गिरने लगो, तो जिस तरफ आप गिर रहे हो उसके अपोजिट साइड आप अपनी गर्दन को करना है, तो आपका बैलेंस जो है वो तुरंत बन जाएगा। कभी एक्सपीरियंस करके देखना इस चीज को। तो हमारे बैलेंस बनाने के लिए जो हमारा ये वाला एरिया जो होता है ये कनेक्ट होता है, बेसिकली हमारी पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम से चलती है। तो इसमें हमने ये जान लिया है कि जो हमारा ईयर जो होता है उसका हियरिंग यानी कि सुनने का प्रोसेस क्या होता है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ और नए डायग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।